द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और उसकी टीम ड्राई वेल में नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सियावियन, तुम्हें आखिर यहाँ चाहिए क्या? मु फेंग ने उत्सुकता से पूछा। बस कुछ मेडिसिनल हर्ब्स, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस गोस्ट वेल के अंदर कोई चीज मुझे बुला रही है, सियावियन ने कहा। ये सारी बातें ओबियसली उसने वहीं पे बना ली थी। मु फेंग ने ये सुनते ही कुछ और नहीं पूछा, बस कुएं के मुंह की ओर देखने लगा। ये देख के सियावियन ने भी और कुछ नहीं कहा और धीरे से बोला, ये कुआं बहुत बड़ा नहीं है, हम तीनों साथ साथ नहीं उतर पाएंगे। मेरा मानना है कि पहले मैं नीचे उतर कर देख लेता हूँ। मु फेंग और यूरू, तुम दोनों फिलहाल ऊपर ही रहो। आसपास की हर हलचल पर ध्यान रखना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत विसल देना, मैं तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। मु फेंग ने थोड़ा हैरत से कहा, सियावियन रुको, ऐसी जगह तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? हम तीनों में से ऐसे कामों में सबसे ज्यादा माहिर मैं हूँ, ये काम तो मुझे करना चाहिए। तुम बस मिस यूरो के साथ ऊपर बैठकर बातें करो। ये कहते ही वो हंस पड़ा और सियावियन को हल्का सा धक्का देकर खुद आगे बढ़ने लगा। सियावियन ने सब पकड़ते हुए मुस्कुरा के कहा, अगली बार मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ूंगा, अभी इस बार मुझे ही जाने दो। आखिर तुम मेरे साथ हर्ब्स ढूंढने आए हो और मुझे सच में लग रहा है कि इस गोस्ट वेल के अंदर कोई चीज मुझे बुला रही है, जबकि तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर तुम नीचे जाओगे तो शायद सिर्फ टाइम ही खराब होगा। ये कह के मु फेंग कुछ बोल पाता उससे पहले सियावियन का शरीर हल्के से उठा और वो सीधे घोस्ट सप्रेसिंग वेल के अंदर उतर गया। सियावियन के नीचे जाते ही मु फेंग ने गुस्से में कहा, सच में मेरी जॉब क्यों छीन रहा है ये बंदा? अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे चल के सब काम ये खुद ही कर लेगा, फिर मैं किस काम का रहूंगा? अगली बार मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, सीधे काम करूंगा, बाद में बोलूंगा। यूरू के चेहरे पे भी कुछ ऐसा ही भाव था, साथ ही वो सियावियन के लिए चिंतित भी थी। इसलिए दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे और बिना कुछ कहे बस घोस्ट सप्रेसिंग वेल की ओर देखते रहे। सियावियन धीरे से कुएं के अंदर गिरा और लगातार नीचे उतरता गया। फिर उसने अपनी स्पीड बहुत कम कर दी और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उतरते समय उसकी भूरी पुतलियां पूरे कुएं की दीवार को ध्यान से देख रही थी, ताकि अगर कोई अननोन क्रिएचर अचानक हमला करे तो वो समय पे बच सके। ये कुआं बहुत गहरा है, यह सियावियन का पहला ख्याल था, क्योंकि काफी देर तक नीचे आते रहने के बाद भी सियावियन को अब तक तल दिखाई नहीं दिया था। इस समय सियावियन को लग रहा था कि वो कम से कम 40-50 मीटर तक नीचे उतर चुका है, लेकिन अभी तक ना तो कुएं का तला दिखा और ना ही कहीं पानी का निशान। उसके दिल में स्वाभाविक रूप से कई सवाल उठने लगे थे। ऊपर कुएं के मुंह पे, यूरू तुम ये कंपटीशन खेलने क्यों आई हो? तुम्हारे जैसे इनहेरिटर को तो सीधे किसी सुपर सेक्ट में ज्वाइन करना चाहिए। मु फेंग ने जैसे अचानक की बात छेड़ दी। मैं तो बस किसी के साथ चलने आई हूँ। यूरो हल्के से मुस्कुराई। ओह सच में दुनिया में दीवाने लोग बहुत हैं। मु फेंग ने बेबसी से सांस छोड़ी, फिर अपने रोब को थोड़ा सा ठीक किया ताकि थोड़ा सभ्य लगे। दोनों कुछ देर तक घोस्ट सप्रेसिंग वेल के मुंह पे खड़े रहे। जब काफी टाइम बीत गया और सियावियन की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे डर लग रहा है, सियावियन को अकेले ऐसे ही नीचे जाने देना ठीक नहीं लगा, यूरू ने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों में चिंता साफ थी। हम आखिर एक टीम है, चलो हम भी नीचे चल कर देखते हैं। मु फेंग ने उसकी सोच समझ ली। थैंक यू मु फेंग, यूरू ने हल्के से मुस्कुरा के कहा। मु फेंग ने कुछ नहीं कहा, बस कुएं के मुंह पे आके नीचे उतरने लगा और ये देख के यूरू भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ी नीचे कुएं के अंदर। नीचे उतरते समय चारों तरफ की रोशनी बेहद धुंधली थी। हाथ आगे करने पे उंगलियां तक साफ नजर नहीं आती थी। मजबूर होकर सियावियन ने फ्लेम मंत्र चलाया। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स इंस्टेंटली उसकी बॉडी के चारों ओर उभर आई और आसपास को रोशन कर दिया। अचानक रोशनी फैल गई और आसपास का सीन सियावियन की आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगा। कुएं की दीवार के चारों ओर काले और नम काई की मोटी परत जमी हुई थी। साफ था कि ये घोस्ट वेल कई हजार सालों से अस्तित्व में है, लेकिन सियावियन ने गौर से देखा तो पाया कि उस काई के अंदर असंख्य अजीब छोटे छोटे कीड़े और कीट छुपे थे, जिनके शरीर में जबरदस्त जहर भरा था और फिल्म की रोशनी में उनकी चमड़ी गहरे काले रंग की चमकती नजर आ रही थी। ये छोटे जीव इस तरह की स्कोचिंग हीट से बेहद डरते थे और सियावियन की फिल्म का नजदीक आते ही बुरी तरह मचलते हुए दूर भागने लगे। जैसे जैसे सियावियन नीचे उतरता गया वैसे वैसे कुएं के नीचे का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और चारों तरफ की ठंडक हड्डियां जमा देने वाली हो गई। आखिरकार कुछ और दूरी तय करने के बाद सियावियन ने हल्के से जमीन पर कदम रखा। अपने शरीर पर जल रही फ्लेम्स की रोशनी में सियावियन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि शायद यही कुएं का तल है। लेकिन यह घोस्ट सप्रेसिंग वेल सच में सिर्फ सूखा कुआं नहीं था। सियावियन से ज्यादा दूर नहीं एक छोटा सा पानी का पुल नजर आया। पानी बेहद साफ था, लेकिन उससे निकलता ठंडा ओरा इतना भयानक था कि सियावियन को भी अंदर तक जम जाने जैसा महसूस हुआ। उसे मजबूरन अपने पूरे शरीर को आग की फ्लेम से पूरी तरह लपेटना पड़ा, वरना यहाँ कोई नॉर्मल इंसान एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। इतनी ज्यादा भयानक ठंड थी। कुएं के तल पे लगभग 10 मीटर का छोटा सा स्पेस था। लगभग 5 मीटर का हिस्सा उस पानी के ताल ने घेर रखा था
और बाकी 5 मीटर वो जमीन थी जिसपे सियावियन खड़ा था। सियावियन ने पैरों के नीचे जमीन की तरफ नजर डाली तो देखा वहाँ एक पासेज था। इसी समय कुएं के नीचे मौजूद उस पासेज से हल्की सी अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन वो इतनी धीमी थी कि सियावियन उन्हें साफ साफ सुन नहीं पा रहा था। ये सब महसूस करते ही सियावियन ने फ्लेम मंत्र की शक्ति और बढ़ा दी। मिल्की व्हाइट फ्लेम और भी डांस होके उसके पूरे शरीर पे चिपक गई और एक तरह का मिल्की व्हाइट फ्लेम आर्मर बना लिया जो उसे चारों ओर से कस के ढके हुए था। जरा ठहरो, इस पानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे इस सियावियन पासेज की ओर जाने के लिए उठने लगा, उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक दिमाग में गूंजी। मास्टर, क्या हुआ? सियावियन ठहर गया और धीरे से पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह बात कही है तो जाहिर है इतने वर्षों की लड़ाई और अनुभव से वो कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस कर रहे होंगे। सियावियन भी तुरंत शांत हो गया। ये घोस्ट सप्रेसिंग वेल है ना? तो फिर यहाँ अभी पानी कैसे मौजूद है? मैंने भी सावधानी से इस कुएं के तल की जांच की, लेकिन मुझे ना किसी आउटलेट का निशान मिला और ना ग्राउंड वाटर के आने जाने का कोई चैनल। ऐसे में यहाँ जमा ये पानी बहुत अजीब है। ये घोस्ट वेल हजारों सालों से मौजूद है और यही ट्विन घोस्ट टेम्परर की सीलिंग की जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्डन ड्रैगन किंग कुएं के तल पे मौजूद उस पानी की सतह पर नजर गड़ाए हुए था। कुएं के तल पे वो पूल लगभग 5 मीटर लंबा था। ये लिक्विड पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ऑर्डरलेस है। आम लोग इसे पहली नजर में नॉर्मल पानी समझेंगे और ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन अक्सर जो चीजें देखने में कमजोर या हार्मलेस लगती हैं वही सबसे ज्यादा घातक साबित होती हैं। सावधान रहो, जाओ जरा पास से देखो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। यह सुनकर सियावियन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, फिर धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगा। 5 मीटर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी। 1 कदम, 2 कदम। इस वक्त सियावियन सचमुच एक चलते फिरते आग के आदमी जैसा लग रहा था। भले ही उसकी बॉडी पर 23 तरह की अलग अलग फ्लेम्स का ओरा था, लेकिन बाहर से देखने पर सब मिलके भी मिल्की व्हाइट फ्लेम ही दिखाई दे रही थी। मल्टी कलर्ड फ्लेम से लिपटा सियावियन मिल्की व्हाइट रोशनी से चमकता हुआ उस झीलनुमा पानी के सामने जाके ठिठक गया। ये पानी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। इसकी शेप भी बहुत अलग है। सियावियन पास जाकर देखने लगा और पाया कि ये पानी पूल की तरह फैला नहीं था, बल्कि एक तरह का सर्कुलर वाटर मास बना रहा था। इस सर्कुलर वाटर मास को देखकर दिल में एक विचित्र सी फीलिंग उठती थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस पानी के बिल्कुल सेंटर में कुछ हल्का सा धुंधला सा जैसे कोई चीज झिलमिला रही हो, काफी रहस्यमय लग रहा था। ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग की नजर भी पूरी तरह उस सर्कुलर वाटर मास पर जा जमी। उसने अपने सेंसेस पूरी तरह उस पर लॉक कर दी। अपने हाथ से इस पानी को जरा टेस्ट करो, डरो मत, मैं यही हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने थोड़ी देर की सोच के बाद कहा। सियावियन ने धीरे से जवाब दिया और अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके हाथ पे और तेजी से भड़क उठी। फिर वो हल्का सा झुक के उस सर्कुलर वाटर बॉल के सरफेस की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। सियावियन और भी ज्यादा सतर्क हो गया। अगर जरा सा भी गड़बड़ महसूस हुई तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा। ऊपर से उसके साथ मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग भी था, इसलिए वो थोड़ा दिल मजबूत करके कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी की सतह से टच हुई, एक असहनीय ठंड पूरी बॉडी में दौड़ गई, जिससे सियावियन के बदन में एक जोर की झुरझुरी दौड़ गई। सियावियन खुद भी हैरान था। उसकी बॉडी में इतनी सारी फ्लेम्स हैं और उन फ्लेम्स की स्कॉर्चिंग हीट इतनी टेरिफाइंग है कि उसे ठंड लगना तो इम्पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन ये पानी इतना ज्यादा भयानक ठंडा था कि उसकी समझ से परे था। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी को छुई, वो ठंड उसकी पूरी बॉडी में फैल गई, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं होने पर सियावियन ने राहत की सांस ली। ज्यादा देर नहीं रुका और फिर हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाकर उस सर्कुलर वाटर मास के सेंटर की तरफ बढ़ाने लगा। हालांकि यह सर्कुलर वाटर मास 5 मीटर लंबा था, लेकिन ऊंचाई में वो सियावियन की हथेली से थोड़ा ही ज्यादा था। मिल्की व्हाइट फ्लेम से ग्रीस सियावियन की हथेली जैसे ही इस पानी के अंदर प्रवेश करने लगी, उसके हाथ के आसपास की फ्लेम अचानक बर्फ में बदलने लगी। ये सियावियन सच में चौंक गया। उसे पता था कि इस वक्त उसकी बॉडी में कुल 23 तरह की अलग अलग हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं। उसके हाथ पर जली हुई ये फ्लेम उन्हीं 23 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन था, जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं था, लेकिन ये पानी उसकी फ्लेम को ही फ्रीज कर रहा था। ये तो उसने पहले कभी सुना तक नहीं था। ये पानी आखिर है क्या और इसके अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है? सियावियन ने अपने दिल की हैरत और सवालों को फिलहाल दबा दिया और अपनी हथेली को धीरे धीरे उस वाटर बॉल के सेंटर की तरफ बढ़ाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि सेंटर में कुछ जरूर है। जैसे जैसे उसकी हथेली सेंटर के करीब पहुंचती गई, एक पहले कभी ना महसूस की गई अजीब सी खुशबू अचानक फैल गई और सियावियन के स्टंट खड़े रहते ही उसके सामने मौजूद कलरलेस ट्रांसपेरेंट वाटर मास अचानक रंग बदलने लगा। ये तो
ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड। कुएं के तल पर एक बेहद एक्साइटेड आवाज गूंज उठी। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज थी। ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड। ये सुनते ही सेवन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने सामने मौजूद वाटर बॉल को घूरना शुरू कर दिया। उसकी गहरी भूरी आंखों में हल्की सी चमक आंधी की तरह दौड़ी, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। वो हथेली जो अभी थोड़ा और आगे जाने वाली थी तुरंत रुक गई और स्यावियन ने तेजी से हाथ पानी से बाहर खींच लिया। अगले ही पल उस पानी से एक बेहद तेज खून की गंध उठी। ध्यान से देखा तो पहले जो पानी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट था, अब वो पूरी तरह इंसानी खून जैसा गाढ़ा लाल हो चुका था। उबलते हुए बुलबुले लगातार सतह पर उठ रहे थे। सीन बेहद अजीब लग रहा था। पहले स्यावियन को लगा था कि पानी का रंग बदलने के बाद शायद उसका टेम्परेचर भी भयंकर रूप से बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ। जैसे जैसे पानी का रंग खून जैसा लाल होता गया, उसकी ठंडक और भी भयानक होती चली गई। स्यावियन ने हल्के से सांस छोड़ी, लेकिन इस समय उसकी ब्रीदिंग भी हल्की सी अनस्टेबल हो चुकी थी, क्योंकि वो देख रहा था उसके मुंह से निकली सांस भी हवा में ही जमने लगी थी। ये वही ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। जब स्यावियन ये सब देख के हैरान था, तब गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से गूंजी और उसकी टोन में दबा ना जा सकने वाला उत्साह था। यही तो है ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड। स्यावियन ने सामने मौजूद गाढ़े लाल रंग के लिक्विड को ध्यान से देखा। वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। ये पानी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट से अचानक ब्लड रेड कैसे हो गया और टेम्परेचर भी 70 क्यों गिर गया। कुछ ही पलों के शोक के बाद स्यावियन ने अपना मन स्थिर किया। उसे पहले से ही उन ट्रांसपेरेंट जल बूंदों से अंदर तक पहुंचने वाली ठंडक महसूस हुई थी। यहाँ तक कि उसके जैसे ताकत वाले इंसान को भी ये ठंड सीधे सोल तक चुभ रही थी। मैं गलत नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड ही है। तुम्हें भी इस पानी की टेरिफाइंग लो टेम्परेचर महसूस हो चुकी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग बुदबुदाया और उसके सामने लगातार उबलते हुए इस ब्लड रेड पानी को ध्यान से घूरने लगा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। हाँ, स्यावियन ने धीरे से जवाब दिया। उसकी भूरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई और वो सामने मौजूद इस लाल लिक्विड को घूरते हुए हल्का सा मुस्कुराया। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की विजन और नॉलेज पे उसे पूरा भरोसा था। स्यावियन को पता था कि होली फिल्म को डिलीवर करने के लिए उसे बहुत सी रेयर चीजों की जरूरत होगी, जिनमें चियुआन हुआ, जो सैंडैन और ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड सबसे ज्यादा जरूरी है। होली फिल्म को निकलना कोई छोटी बात नहीं थी। इसमें जरा सी लापरवाही भी मौत बन सकती थी, इसलिए सारी तैयारी पहले से पूरे परफेक्शन के साथ करना जरूरी था। नहीं तो अगर फ्यूचर में कोई रेयर और डिवाइन होली फ्लेम भी मिल जाए और तैयारी अधूरी हो, तो गोल्डन ड्रैगन किंग उसे एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। मजबूरन स्यावियन को उसे छोड़ना पड़ेगा। आखिर स्यावियन ने डोलची कॉन्टिनेंट पर पहले से ही कई बार हेवनली फ्लेम्स निकले थे। वो अच्छी तरह जानता था कि हेवनली फ्लेम्स में कितनी टेरिफाइंग शक्ति और कितनी खतरनाक वॉयलेंट नेचर छुपी होती है। उसे सोच के आज भी उसकी रूह कांप जाती थी। फिर होली फिल्म तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। ये कोई मजाक नहीं। इसके अलावा स्यावियन की कल्टीवेशन टेक्निक फ्लेम मंत्र खुद एक बेहद खास प्रकार की टेक्निक थी, जिसमें आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, लगातार फ्लेम्स को डेवर करना, उनकी शक्ति को निगलते रहना। ऐसी टेक्निक बहुत ज्यादा रेयर थी, इसलिए उसे आगे बढ़ने के लिए उसे टाइम टाइम पे ऐसी हेवन और अर्थ की ग्रेट ट्रीजर्स की हेल्प लेनी ही पड़ती थी, ताकि कम समय में इस स्ट्रेंथ में भारी उछाल लाया जा सके। ये सुनने में पागलपन जैसा लगता है कि कोई होली फ्लेम निकलने की सोच भी सकता है, लेकिन ये भी सच था कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता था। हाँ, ये रास्ता खतरों से भरा हुआ था। अगर जरा सा भी कंट्रोल छूटा तो इंसान का पूरा अस्तित्व पल भर में राख हो सकता था, लेकिन अगर सक्सेस मिल जाए तो सामने खुलता है अतुलनीय शक्ति का दरवाजा। एक तरफ आसमान तक उठने वाली ऊंचाई, दूसरी तरफ सीधे नरक की गहराई। इन दोनों के बीच की इस पतली सी लाइन को स्यावियन से बेहतर कोई और नहीं समझता था। अभी स्यावियन के पास पहले से ही 3 फ्लेम फ्लोवर मतलब सैनियन हुआ मौजूद था। जहाँ तक जू सैंडैन की बात है, उसके करंट लेवल तक पहुँचते पहुँचते वो खुद उसे रिफाइन कर सकता था। इस समय जो सबसे जरूरी और अर्जेंट चीज थी वो यही ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड था। ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड की रेयरिटी कम से कम होली फ्लेम के बराबर थी। यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे अनुभवी और वेल इन्फॉर्म पावर हाउस ने भी इसका नाम सिर्फ सुना था, देखना तो दूर की बात थी। इससे ही साबित होता है कि ये कितनी रेयर और प्रीशियस चीज है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया ब्लड स्प्रिट आइस लिक्विड। स्यावियन ने सामने मौजूद ब्लड रेड पानी की तरफ देखते हुए धीमे से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। स्यावियन जानता था कि उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं हैं। एक तरफ उसे अपनी दोनों पत्नियों जूनर और काइलन को ढूंढना है, दूसरी तरफ इस डोडी कॉन्टिनेंट पे अपने स्याव क्लैन से जुड़ी उन अधूरी मिस्टीरियस बातों का सोल्यूशन निकालना है। इसके अलावा उसे अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग और अपने एंसेस्टर के लिए बोरी रिफाइनिंग में मदद करनी है। स्यावियन पर जो बोझ और वादे हैं वो स्यावियन के दिल पे भारी दबाव बन चुके थे।
और इसी वजह से शक्ति के प्रति उसकी चाहत हर पल और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी, क्योंकि ये सब करने के लिए सबसे पहली शर्त सिर्फ एक ही थी, बहुत ज्यादा ताकत। अगर उसके पास ताकत नहीं होगी तो डोवडी कॉन्टिनेंट जैसे पावर हाउसेस से भरी दुनिया में वो एक भी कदम नहीं चल पाएगा। सोचा नहीं था कि यहाँ ब्लड स्पिट आइस लिक्विड भी मिल जाएगा। लगता है तुम्हारी किस्मत इससे काफी जुड़ी हुई है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने हंसते हुए कहा। कहते हैं कि ब्लड स्पिट आइस लिक्विड सिर्फ बेहद ठंडे डेथ जैसे स्थानों में ही बन सकता है, और तभी बनता है जब अनगिनत लोगों के खून को कुछ मिस्टीरियस तरीके से किसी जगह इकट्ठा करके उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग की जाए। अगर सामने ये पूरी झील ब्लड स्पिट आइस लिक्विड बन चुकी है तो कम से कम हजारों इंसानों के खून से ये तैयार हुई होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीमी हो गई। ये सुनकर सियावियन ने गोल्डन ड्रैगन किंग की बात का मतलब पूरी तरह समझ लिया। सामने मौजूद ये ब्लड स्पिट आइस लिक्विड हजारों लोगों की मौत के बाद शायद कई सौ सालों में मिलकर बना होगा, इसलिए इसकी रेयरिटी और प्रीशियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतना ब्लड जैसा ऑरा महसूस हो रहा है। सियावियन ने सामने के ब्लड रेड पानी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, और ध्यान रहे इस जगह की गहराई में अभी भी ट्विन घोस्ट एम्परर सील है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधान रहना। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर से सियावियन के मन में गूंजी। सियावियन ने हल्के से जवाब दिया, फिर नीचे झुक के बैठ गया। अब जबकि वो इस पानी की असली पहचान जान चुका था तो अगला काम था इसकी डिटेल से पड़ताल करना। सालों तक बाहर घूमते और लड़ाइयाँ लड़ने के अनुभव ने सियावियन को ये बात भली भांति सिखा दी थी कि इस लेवल की हेवन एंड अर्थ की ट्रीजर को अक्सर किसी पावरफुल क्रिएचर द्वारा गार्ड किया जाता है। तुरंत इस सियावियन की टेरिफाइंग सोल पावर पूरे कुएं के तल पे फैले 10 मीटर के दायरे में फैल गई और हर इंच जगह को बारीकी से स्कैन करने लगी। अजीब बात है, यहाँ कोई है ही नहीं। सियावियन थोड़ा चौंक गया। उसकी जांच के मुताबिक इस पूरे 10 मीटर वाले स्पेस में कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। ब्लड स्पिट आइस लिक्विड की गार्डनिंग क्रिएचर तो दूर, कोई साधारण लाइफ फोर्स तक नहीं थी। मत ढूंढो, शायद यहाँ कोई गार्डनिंग क्रिएचर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इस ब्लड स्पिट आइस लिक्विड में खुद ही कुछ गड़बड़ है। जब सियावियन अभी उलझन में था, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर उभरी। है, तुम्हारे सामने रखे इस पानी की झील को ध्यान से देखो, क्या कुछ नोटिस किया? ये सुनकर सियावियन ने दोबारा ब्लड रेड पानी की तरफ नजर डाली तो तुरंत ही उसे पता चला अभी अभी जो पानी लगभग 5 मीटर लंबा था वो अब सिकुड़ के सिर्फ लगभग 3 मीटर रह गया था। स्पष्ट था कि कुछ समय में उसका साइज काफी कम हो गया था और इस झील के बिल्कुल सेंटर में एक हल्का सा व्हाइट लाइट पॉइंट टिमटिमा रहा था। उस व्हाइट लाइट स्पॉट के आसपास ब्लड रेड पानी लगातार उबल रहा था। सीन बहुत अजीब था, लेकिन सियावियन को अब भी वहाँ किसी भयानक हाई टेम्परेचर की बजाय एक हड्डियां जमा देने वाली गहरी ठंडक ही महसूस हो रही थी। जब सियावियन की नजर पानी के निचले दाएं हिस्से पे गई तो उसने पाया उस हिस्से का थोड़ा पानी अभी भी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट था। ये क्या हो रहा है? सियावियन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये जो ब्लड स्पिट आइस लिक्विड है ये अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में हल्की गंभीरता आ गई। ये हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है। हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट? सियावियन चौंक गया और फिर सामने के पानी को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गया। ये आधा अधूरा कैसे हो सकता है? सियावियन ने हल्का सा खोया हुआ सा कह के बुदबुदाया और फिर उसकी नजर ब्लड रेड लिक्विड के कोने में मौजूद उस ट्रांसपेरेंट हिस्से पे टिक गई। उसकी विशाल सोल फोर्स को जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई, सियावियन की आंखों में तुरंत चमक आ गई और गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह देखकर संतोष से सिर हिलाया। साफ है, इसमें अभी थोड़ी कमी बाकी है। जब ये सारा पानी पूरी तरह ब्लड रेड हो जाएगा तभी इसके सेंटर में जो ये सफेद लाइट स्पॉट है वो भी हैच होके बाहर आएगा और तब ये सच में पूरा ब्लड स्पिट आइस लिक्विड कहलाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सीधा मुद्दे पे आते हुए कहा, मास्टर, ये जो सेंटर में व्हाइट लाइट स्पॉट है क्या ये मरे हुए लोगों की स्पिरिट से बना है? सियावियन को इस पानी की भयानक ठंडक तो पहले ही महसूस हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सोल पावर फैली उसे इस ब्लड रेड पानी से एक गहरी रिजेंटमेंट भी महसूस होने लगी। सही कहा, अब ये ब्लड स्पिट आइस लिक्विड आधा अधूरा है, इसलिए पूरी तरह खून से नहीं रंगा और इसी वजह से इसकी रिजेंटमेंट स्पिरिट भी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। जब ये पूरा लिक्विड पूरी तरह ब्लड रेड बन जाएगा तब सेंटर का ये व्हाइट लाइट स्पॉट रिजेंटमेंट स्पिरिट में बदल जाएगा, तभी इस पानी को असली ब्लड स्पिट आइस लिक्विड कहा जा सकेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हल्के से मुस्कुराया। उसे अच्छा लग रहा था कि छोटा सियावियन सामने दिख रही चीजों से घबराया नहीं, बल्कि खुद ही समस्या को पकड़ लिया। ऐसा करैक्टर उसे बहुत पसंद आया। ये तो एक्सट्रीम कोल्ड है, पता नहीं मेरी एक्सट्रीम हीट। सियावियन ने धीरे से खुद से बुदबुदाया। अगर ट्राई करना है तो करो। और फिर मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के एनकरेजमेंट से सियावियन भी फिर से जोश में आ गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है।
हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.